नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और शाम के 7 बज चुके हैं। आज हम विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए बेहद जानना जरूरी है। और आज हम बात करेंगे नशे के अवैध कारोबार की, जो आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। कैसे, ये जानने के लिए देखते रहिए ये खबर। लेकिन हम बता दें कि मध्य प्रदेश पूरी तरीके से नशे की जद में आ गया है। एमपी की राजधानी भोपाल की फैक्ट्रीज में नशे का काला कारोबार चल रहा है। भोपाल से सटे बगरोदा में यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां इंडस्ट्रीज एरिया के बीचों बीच संचालित एक फैक्ट्री में एमडी जैसी खतरनाक ड्रग्स बनाई जा रही थी। खास बात यह है कि यहां बनी अरबों की ड्रग्स पूरे मध्य प्रदेश के स्कूल, कॉलेज, छात्रों से लेकर जो क्लब हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, यहां तक सप्लाई हो रही थी। लेकिन ना तो पुलिस को इसकी भनक थी और ना ही प्रशासन को। वो तो महाराष्ट्र और दिल्ली की एटीएस ने यहां छापामार कार्रवाई की तो मौत बांटने के इस कारखाने का पूरा खुलासा हो गया। आप भी होशियार हो जाइए और अपने बच्चों को नशे की लत से दूर रखने के लिए कैसे दूर उनको रखें और कैसे ये काला कारोबार जो है वो राजधानी भोपाल में संचालित हो रहा था, ये तमाम चीजें जानने के लिए पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए। ड्रम्स में रखी करोड़ों की ड्रग्स, दूध के डब्बों में धीमा जहर, यूथ को मौत बांटती नशे की फैक्ट्री, लापरवाही की नींद में एमपी पुलिस। क्या नशे में है प्रशासन? धुआं धुआं हो रहा पूरा प्रदेश, क्योंकि ये है उड़ता मध्य प्रदेश। मौत का कारखाना, नशे का कारोबार और एक एक कश पर मौत की आगोश में समाता मध्य प्रदेश का भविष्य। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बगरोदा इंडस्ट्रियल जोन में बीते 1 साल से चल रही थी ये नशे की फैक्ट्री। बाहर से सामान्य कारखाने की तरह दिखने वाली इस जगह पर खतरनाक ड्रग्स बनाई जा रही थी। जानलेवा केमिकल्स को मिलाकर एमडी ड्रग्स को बनाने का काम किया जा रहा था, जो मध्य प्रदेश के बड़े शहरों समेत देश भर में सप्लाई की जा रही थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1800 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स एक फैक्ट्री में बरामद हुई है। जो घटना है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है और ऐसे में गुजरात एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस ने जो है कार्रवाई की है और भोपाल पुलिस को इस बात की बिल्कुल भी कोई सूचना नहीं थी। ऐसे में आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये फैक्ट्री में पूरी केमिकल्स हैं, क्रिस्टल्स से भरी हुई ये फैक्ट्री है। ये उसका गोडाउन है। इंडिया अहेड की टीम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर एक ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी। और ये वो तस्वीरें हैं फैक्ट्री की जो चल रही थी। आप साफ तौर से देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि यहाँ पुलिस भी है और पुलिस भी है, उसके बाद कस्टडी में है, हम आप सकते हैं। ठीक है, तो हम कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ जो है सुमित चावला, इंडिया अहेड भोपाल। भोपाल में बीते 1 साल से यहाँ एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी, लेकिन इसकी भनक ना तो आसपास के लोगों को लगी, ना पुलिस प्रशासन को और ना ही सरकार को। लेकिन भोपाल में चल रही नशे की इस फैक्ट्री का इनपुट गुजरात की एटीएस को लग गया। तार जोड़ते जोड़ते गुजरात एटीएस के डीएसपी एसएल चौधरी ने दिल्ली की एनसीबी टीम के साथ यहाँ छापा मारा तो नशे से जुड़े इस कारोबार की एक एक परत खुल गई। फैक्ट्री से 907 किलो 9 ग्राम एमडी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में और करीब 500 किलो कच्चा माल बरामद किया गया, जिसकी मार्केट में कीमत 1814 करोड़ 18 लाख रुपए है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली की पुलिस ने 1800 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की है और ये काटारा हिल्स थाना क्षेत्र में एक निजी फैक्ट्री के अंदर एक पूरा प्लांट बना रखा था। इसके अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंडिया अहेड की टीम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएगी कि वो अमित चतुर्वेदी जो भोपाल फैक्ट्री ड्रग्स की फैक्ट्री से गिरफ्तार हुआ है, उसके साथी जो लोग हैं वो यहीं रहते थे साथ में और लंबे समय से ये ड्रग्स की एक बड़ी फैक्ट्री चला रहे थे। और साफ तौर से आप देखें इन तस्वीरों के अंदर ये द्वारकापुरा है, नेहरू नगर, जहाँ पर जो है ये उसका घर है। और ऐसे में आप इन तस्वीरों में देखिए, इंडिया अहेड की टीम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएगी कि ये कौन सी जगह है और यहाँ अमित चतुर्वेदी कितने लंबे समय से रह रहा था। फिलहाल यहाँ एटीएस की टीम भी यहाँ पहुँची थी और इस घर के अंदर ताले लगे हुए हैं। तालों के बाद जो है यहाँ
जो है घर पूरी तरीके से सूना पड़ा हुआ है और ऐसे में सवाल उठता है कि कितने समय से ये आरोपी यहाँ पर रह रहा था और किस तरीके से यहाँ पर घटना को अंजाम दे रहा था। और कटारा हिल्स थाना में जो है इसने एक फैक्ट्री संचालन कर रखी थी। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को भोपाल की कस्टडी में है और ऐसे में गुजरात पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की कस्टडी में है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो है नाम लिखा हुआ है पीसी चतुर्वेदी 05 द्वारकापुरी। ये शायद इनके पिताजी का नाम हो और जो है अमित चतुर्वेदी हैं जो इस पूरे स्कैंडल के जो मास्टरमाइंड हैं वो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। उनसे भोपाल पुलिस और एटीएस जो है गुजरात और महाराष्ट्र पूछताछ कर रही है। दरअसल गुजरात एटीएस को जानकारी मिली थी कि नासिक का रहने वाला सान्याल बैनी और भोपाल का रहने वाला अमित चतुर्वेदी नशे का कारखाना चला रहा है और इस फैक्ट्री में मेफ्रिडोन ड्रग यानी एमडी बनाने और देश भर में सप्लाई का काम चल रहा है। इसी इनपुट पर एटीएस और एनसीबी ने संयुक्त रूप से छापा मारा। खास बात यह थी कि इस कार्रवाई की जानकारी भोपाल पुलिस तक को नहीं लगी। अब भोपाल पुलिस के अधिकारी खुद को बेदाग बताने में जुटे हुए हैं। हमारी जानकारी में है कि ये टीम आई हुई है और हम उनके जो भी सहयोग की आवश्यकता है उनको पूरा सहयोग करेंगे। गुजरात एटीएस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया गया। ये हमें मालूम है ना, तभी तो हमें यहाँ पे काफी देर से आए हैं। गुजरात एटीएस ने क्लेम किया कि हम 5 अक्टूबर को यहाँ पे मौजूद थे, रेड कंडक्ट की और आज एमपी पुलिस यहाँ पहुँच रही है। मुझे मैं आज यहाँ आया उसके मतलब नहीं, कोई जानकारी नहीं मुझे। कल से मालूम है, कल से हमारा पूरा सहयोग है और हमारी पूरी जानकारी। आपको बताते हैं कि आखिर मेफ्रिडोन ड्रग यानी एमडी है क्या और कैसे युवा इसका एडिक्ट होकर मौत के आगोश में जा रहा है। मेफ्रिडोन ड्रग्स यानी एमडी एक नशीली दवा है। यह कारखाने में कई खतरनाक केमिकल्स को मिलाकर बनाई जाती है। एमडी में मिथाइलिडॉक्सी और मेथाफेटामाइन यानी एक्टैक्सी मिलाया जाता है। एक्टैक्सी एक उत्तेजक दवा है जो मध्यभ्रम पैदा करती है। इसे डिजाइनर ड्रग के रूप में भी जाना जाता है। लिक्विड, गोली या पाउडर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में उत्तेजना महसूस करता है और धीरे धीरे आदत लगने पर डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर लेता है। जी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन काफ़ी साल हो गए हैं। अपनी फैमिली में इनकी वाइफ और इनके बच्चे हैं यहाँ पे जी। ये रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं बहुत टाइम से। ओके। हाँ जी। सुबह इनको जो है गुजरात एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया है ओके। एमडी ड्रग्स केस में। अच्छा। तो ये इनका यहाँ पर जो दिनचर्या कैसी थी? थोड़े से संदिग्ध दिखते थे। देखिए हम लोगों को तो थोड़ा सा ऐसा कि सर जो थे मतलब हम अंकल ही बोलते थे उनको, वो ज़्यादातर घूमते हुए दिखते थे यहाँ पर और काम हमें ऐसा कुछ समझ नहीं आया कभी उनका। हमें ऐसा लगता था उनकी वाइफ जॉब करती हैं। अच्छा। और बच्चे कभी ज़्यादा दिखते नहीं थे उनके। उनकी गाड़ी उन्होंने अभी एक नहीं ली थी यहाँ पे, लेकिन वो ज़्यादातर हमें यहाँ पे वॉक करते हुए ही नज़र आते थे। ऐसा हमें कुछ समझ नहीं आया कभी कि उनका काम क्या है एग्जैक्टली। अच्छा। कभी ऐसे लगा नहीं कि कोई जॉब है उनकी। मतलब थोड़ा सा डाउटफुल लगते थे। थोड़ा सा हमारे नेबर्स को भी थोड़ा बहुत होता था क्योंकि वो काफ़ी अपने डॉग को लेके यहाँ पे घूमते रहते थे। तो वो थोड़ा अंदर घर की तरफ देखना। तो हमारे जो नेबर्स हैं जो नए रेंट पे आए हैं उन्होंने भी 1-2 बार बोला कि उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा है। उसके अलावा ऐसे कोई झगड़ा वगड़ा कभी किसी से। इससे पहले भी भोपाल में नक्सलियों के हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हो चुका है। मध्य प्रदेश में डकैती, कत्ल, लूट और मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ज्यादातर केस में अपराधियों के ड्रग्स लेकर वारदात करने की बात सामने आई है। कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के पीछे ऐसे ही अवैध नशीली चीजों का बेधड़क इस्तेमाल किया जा रहा है और यही इसकी बड़ी वजह है। भोपाल से प्रज्वल जैन के साथ सुमित चावड़ा की रिपोर्ट, इंडिया अहेड। तो बिल्कुल देखिए, इंडिया अहेड ने लगातार आपको दिखाया कि किस तरीके से मौत की फैक्ट्री भोपाल के बीचों बीच संचालित हो रही थी। इसका एक एक सच हमने दिखाया, एक एक परत खोली और आगे भी हम लगातार इस पर अपडेट लेते रहेंगे और सच दिखाते रहेंगे। इस फैक्ट्री पर बताया गया है कि जो आरोपी है अमित, वो इस फैक्ट्री को किराए पे लेकर इसमें एमडी ड्रग्स बनाने का काम लंबे समय से कर रहा था। पूरे देश में इसकी चेन थी, नेटवर्क था और भोपाल की बनी हुई एमडी पूरे देश के क्लब में, पब में, स्कूल में, कॉलेज में सप्लाई हो रही थी। जहां से जो छात्र हैं, युवा हैं, वो लगातार इस ड्रग्स के नशे में गिरफ्त में आते जा रहे थे और लगातार मौत के आगोश में समाते जा रहे थे। लगातार इस खबर में देखिए आज दिन भर अपडेट आते रहे। हर अपडेट से हमने आपको रूबरू कराया और हमारे साथ हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुमित भी जुड़े हुए हैं। सुमित चावला, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आगे क्या अपडेट है
और क्या इस पूरे मामले को लेकर, जैसा पड़ोसी की हम सुन रहे थे बयान कि वो बता रहे थे रेंटेड हाउस है, फैक्ट्री भी किराए पर, घर भी किराए पर, गाड़ी भी किराए पर, तो क्या असलियत है इस अमित चतुर्वेदी की? कौन है ये शख्स और कहां का रहने वाला है? क्या कुछ पता चल सका है? जी बिल्कुल, गुजरात एटीएस की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इसके तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं। जो अमित चतुर्वेदी है वो भोपाल के नेहरू नगर एरिया में द्वारकापुरी में रहता है। पिछले 6 महीने से इसने यहाँ पर अभी घर शिफ्ट किया था और ऐसे में अपना पड़ोसियों के माध्यम से ये भी बात सामने आई है कि वो जो है अभी अभी उसने एक नई गाड़ी भी उठाई थी और रात को देर रात जब वो वॉक करता था अपनी फैमिली के साथ तो कॉलोनी के घर के आसपास कुछ लोगों के घर में ताक झाक करता था। सुमित, पता चला है कि एटीएस ने घर पर भी छापेमार कार्रवाई करके तलाश ली है, तो क्या घर की तलाशी में, फैक्ट्री का तो मालूम है कि 900 कुछ किलो जो है एमडी बरामद हुई है, 500 किलो कच्चा मटेरियल बरामद हुआ है, लेकिन क्या घर से कुछ अहम दस्तावेज या कैश मिला है? क्या कुछ घर से अहम सुराग मिले हैं क्या एटीएस को? जी, एटीएस की टीम की एक यूनिट जब आरोपी के घर पर पहुंची थी तो आरोपी के घर पे ताला लगा हुआ था, क्योंकि पिछले तकरीबन 24 घंटे से 72 घंटे के बीच में आरोपी के घर पे ताला लगा हुआ है और एटीएस लगातार अलग अलग एंगल से इस आरोपी की जो है मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि आरोपी की जो एटीएस ने अब कॉल डिटेल निकाली है। अब कॉल डिटेल से किस किस राज्यों में इसके कनेक्शन हैं, किस किस राज्यों के अंदर इसके नेटवर्क हैं, वो टटोले जा रहे हैं और उसके जो साथी सहयोगी है जो वो भी बदमाश जो है पुलिस की कस्टडी में है। फिलहाल आज जो है एटीएस गुजरात ने भोपाल से कोर्ट के अंदर ट्रांजिट रिमांड पर इसको पेश किया है, जहां कोर्ट ने उनको 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड भी दे दिया है अहमदाबाद जाने के लिए। बिल्कुल, तो देखिए अहमदाबाद में बड़ा अपडेट सुमित दे रहे हैं कि अब अहमदाबाद ले जा रही है एटीएस आरोपियों को और वहां पर 7 दिन तक लगातार पूछताछ की जाएगी। पूरे जाहिर है पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश में एटीएस है। सुमित, अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा, चूंकि आप इस काली दुनिया के लगातार मामले उजागर करते रहे हैं, कई आपने पेडलर्स और इसके काले कारोबारों को उजागर किया है, तो क्या लगता है कितने बड़े स्तर पर यह कारोबार रहा होगा और क्या नेटवर्क इनका रहा होगा? किस तरह से कहां कहां इनकी सप्लाई चेन होगी? जी बिल्कुल, देश भर के अंदर ड्रग्स का जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अब लोकल नेटवर्क पे जो है छोटे बच्चे और लड़कियों से इनको बिकवाया जाता है, क्योंकि स्मार्ट पैडलर्स जो हैं हिडन रहते हैं और थोड़े पैसों की लालच के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी लड़कियों को पैडलर के यूज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है। देश भर में मेट्रो सिटीज़ के अंदर अलग अलग जगहों पर एटीएस ने छापे मारे हैं, जहां पंजाब की बात की जाए, चाहे दिल्ली की बात की जाए, चाहे महाराष्ट्र और गुजरात की बात की जाए, क्योंकि ये मेट्रो सिटीज़ हैं, यहाँ बड़ी खेप बहुत आसानी से पकड़ा जाती है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स बहुत बड़े हैं और क्योंकि इसकी जो है चेन है वो इंटरनेशनल चेन है, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एमडी का बना रहा है और ऐसे में उसको रिफ़िल करके ड्रग्स फॉर्म में उसको ले रहा है और टैबलेट फॉर्म में ले रहा है, पाउडर फॉर्म में अगर उसको बनवा रहा है, तो ऐसे में देश भर के अंदर गोपनीय जगहों पर, छोटे शहरों के रूरल एरियो के अंदर ऐसी फैक्ट्रीज़ को जो है बसावट मिल रही है। और भोपाल पुलिस की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस को इस बात की चूक हुई है ऐसे में कि उनको बिल्कुल भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरीके की एक फैक्ट्री संचालन हो रही थी। फैक्ट्री मालिक को भी ये नहीं पता था कि ये ड्रग्स की फैक्ट्री है। कुल 25,000 रुपये किराए के रेंट के कारण उस फैक्ट्री संचालक ने इन दोनों आरोपियों को 6 से 8 महीने हो चुके थे इस फैक्ट्री को संचालित करते करते। बिल्कुल सुमित, लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए लगातार हम अपडेट्स दे रहे हैं और हमारे सहयोगी सुमित बता रहे हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर, कि किस तरह फैक्ट्री को किराए पर लिया गया, घर को किराए पर लिया गया। हाल ही में जो आरोपी हैं वो भोपाल आए, बाकायदा उन्होंने फैक्ट्री किराए पर ली और लगातार 8-10 महीनों से एमडी ड्रग्स बनाने का कारोबार जो है इस फैक्ट्री में संचालित हो रहा था। खास बात यह है कि इतनी खामोशी से ये पूरा कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी भनक ना तो फैक्ट्री संचालक को थी, ना घर के मकान मालिक को थी, ना पड़ोसियों को थी और ना ही पुलिस और प्रशासन को थी। पुलिस प्रशासन की सीधी लापरवाही यहां पर सामने आई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसी बीच आपको एक और अपडेट दे दें कि कांग्रेस अब लगातार इस पर आरोप लगा रही है, सरकार को घेर रही है और कांग्रेस के, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट करके सरकार पर सवाल उठाए हैं, पुलिस पर सवाल उठाए हैं। तो देखिए बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले में ट्वीट करते हुए अब सरकार को आड़े हाथों लिया है और सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर कैसे राजधानी के इतने करीब
ये ड्रग की फैक्ट्री संचालित हो रही थी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुकेश नायक जी जुड़े हैं, सीनियर कांग्रेस नेता हैं और अध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के। साथ ही डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के और वरिष्ठ नेता भी। सबसे पहले हम मुकेश नायक जी से सवाल करेंगे। मुकेश नायक जी, जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं, क्या लगता है कांग्रेस को, क्या शक है, आखिर क्या वजह रही होगी ये फैक्ट्री यहाँ संचालित होती रही और किसी को भनक भी नहीं लगी? नहीं, गुजरात पुलिस को पता है कि यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस को नहीं पता है कि यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है। आप देखिए 5000 किलोग्राम रॉ मटेरियल बरामद होता है। अगर ये टैबलेट में या ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता और ये मार्केट में चला जाता तो आप कल्पना करिए कि कितने नौजवानों का भविष्य अंधेरे में चला जाता। ये और सबसे बड़ी चीज है कि ये देखने की बात है कि ये फैक्ट्री कब से चल रही है और कितने ड्रग्स इसने बना चुका है जी। और क्या कारण है कि मध्य प्रदेश पुलिस को इसका पता भी नहीं लगा। ये मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और राजधानी में सरकार की नाक के नीचे ड्रग्स का कारखाना चल रहा है और गुजरात पुलिस आगे छापा मार रही है उसको पकड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश पुलिस क्या कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल मुकेश नायक जी, जवाब लेते हैं बीजेपी से। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी जी, क्या लगता है फैक्ट्री संचालित हो रही थी, इसके पहले भी देखिए कुछ साल पहले नक्सलियों के हथियार बनाने की फैक्ट्री पिपलानी इलाके में मिली थी, तो क्या भोपाल पुलिस नाकाम साबित हो रही है इन पूरे मामलों का खुलासा करने में, जो दूसरे राज्यों की एटीएस और पुलिस को इस यहाँ पर आकर छापेमार कार्रवाई करनी पड़ रही है? देखिए, पुलिस की अपनी गतिविधि राजनीतिक गतिविधियों से गवर्न नहीं होती है और चूंकि ये ऑपरेशन अभी जारी है तो मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश पुलिस है हम सब उसके वक्तव्य का इंतजार करेंगे, जिसमें ये जितने सवाल हैं वो उनका डिटेल होगा ही होगा। लेकिन एक बात तो सच है कि एक अच्छी कामयाबी मुझे लगता है कि हमारे ब्यूरोस को, चाहे वो दिल्ली की हो, एटीएस गुजरात हो, इन सबको मिली है और जो प्राथमिक मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से एक कोवर्ट ऑपरेशन था, इसीलिए इसको लोकल थाने को नहीं बताया गया था, लेकिन हायर ऑफिशियल्स जो थे वो उनके संज्ञान में ये विषय था। और शुरुआत इसकी जो हुई है वो मैं मुकेश नायक जी को बताना चाहूंगा कि जो आरटीआई सेल में दिल्ली कांग्रेस में जो आपका अध्यक्ष था इसका, ये उसकी लीड पर सारे देश भर में छापेमारी की जा रही है। एक पंजाब में भी एक सफारी से 5 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई, आपने भी शायद खबर चलाई होगी उसको। ये सब उन्हीं की लीड के आधार पर है। तो मुकेश नायक जी, राहुल गांधी जी की नाक के नीचे वो आरटीआई सेल का कांग्रेस का अध्यक्ष बना, कितने हजारों करोड़ की दवाइयां उनकी गाड़ी में स्मगल कर चुका होगा, आप लोग बताएंगे क्या? कि वो कहां कहां भेज रहा था दिल्ली मुख्यालय से, कांग्रेस के दफ्तर से, किस प्रकार के संपर्क बना के उसने कांग्रेस के अंदर किस प्रकार के स्लीपर सेल तैयार करे थे। सबसे पहला वक्तव्य तो उसकी गतिविधियों का कांग्रेस सेल को देना चाहिए, क्योंकि आपका घोषित पदाधिकारी हो रहा है कि हम एक बार, पुलिस तो उनको पकड़ रही है, अब उसकी मरम्मत कर रही, मजम्मत कर रही है, उसी के आधार पर वो जानकारियां उगल रहा है। लेकिन क्या इसमें ऐसा तो नहीं है कि आपके बड़े पदाधिकारी शामिल हैं, कई बड़े कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं? हालांकि खुलासे आगे होंगे, हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं। और चूंकि गतिविधि पूरी एक पुलिस का, जैसा मैंने आपको बताया, एक कोर्ट ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन है, तो हम भी चाहेंगे कि पुलिस ऑफिशियल्स इसको बिल्कुल बिल्कुल हितेश जी, इंतजार सभी को है कि इस पूरे चैन का, स्मगलिंग चैन का खुलासा हो और एक एक सच सामने लाए। इंडिया अहेड की भी यही कोशिश है और लगातार हम ये अपडेट्स भी दिखा रहे हैं। मुकेश नायक जी, आप तो आरोप लगा रहे थे मध्य प्रदेश की सरकार पर और मध्य प्रदेश की पुलिस को नाकाम बता रहे थे, यहाँ तो हितेश वाजपेयी जी ने उल्टा आपको ही आरोप में के कटघरे में खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी से निकले हुए तमाम इनपुट्स के आधार पर ये कार्रवाई चल रही है। क्या कहेंगे आप? अरे अब डॉक्टर साहब से इससे ज्यादा उम्मीद थोड़ी हम लोग करते हैं। अपने बुद्धिजीवी होने का, अपने भगवान ने जो बोलने का कौशल इनको दिया है, इनसे ज्यादा भीषण दुरुपयोग उसका कोई दूसरा व्यक्ति करता ही नहीं है। अब बताओ, 20 साल से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, अपराधी चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उसको पुलिस को पकड़ना चाहिए भाई। यहाँ गुजरात की पुलिस आके वाला नहीं है जी मुकेश नायक जी, बात की पुलिस आके यहाँ पर पकड़ रही है फैक्ट्री
और ये कह रहा है कि ये सब फैक्ट्री ये सब कांग्रेस के लोग चला रहा है। डॉक्टर साहब से इससे ज्यादा थोड़ी हम लोग उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब नायक साहब, ये आरोप जवाब डॉक्टर साहब नहीं हुआ हमारा। ये तो मानना पड़ेगा मेरा ना डॉक्टर बहुत साहब की सीधा मध्य प्रदेश कहना पुलिस है को इसकी भनक नहीं लगी। जो आखिर आपके कहीं ना आरटीआई कहीं सेल फेल्योर दिल्ली तो है कांग्रेस इसका। का अध्यक्ष है, उसकी सारी बातों के ऊपर ये सारी देश भर में छापेमारी हो रही है। उसको आप फांसी पे छुड़ाना या चढ़ाओ ना, बुलाना वो चाह रहे हैं, अपराधी तो है। ये कैसे अगर चलेगा? कोई हमारी पार्टी में भी इस तरह की प्रकृति के लोग आ गए हैं, आपकी पार्टी में आ गए हैं, तो दे आर क्रिमिनल। हमारी में नहीं है। ये तो आपका आदमी है साहब। सर किसी लेकिन भी राजनीतिक दल में इस तरह के लोग आ सकते हैं। अगर हितेश आ गए वाजपेयी जी, हैं तो लेकिन डॉक्टर साहब पुलिस सवाल का तो आप ही काम से है उनको पूछा जाएगा पकड़ना। ना। देखिए कांग्रेस मुद्दा ड्रग्स बना रही है इस पकड़ना, बात को कि आखिर मध्य लोगों प्रदेश को पुलिस को क्यों नहीं नशा भनक परोसने लगी इस वाले बात लोगों की। को गिरफ्तार करना, ये पुलिस बिल्कुल का वही काम जारी है, है इंटेलिजेंस और का नायक काम साहब है। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अरे डॉक्टर साहब आप चलो आप बोल लो जो नहीं, आपको बिल्कुल बोलना, नहीं लोग छोड़ेंगे। हंसते हैं हम आजकल आपकी आपके बात का ऊपर। सम्मान रखते हैं और मैं और कोई संकट नहीं क्रिएट करूंगा, लेकिन मैं इस बात को पुलिस और प्रशासन की तरफ से पुख्ता रूप से रखना चाहूंगा कि जल्दी ही हम विपक्ष को के सामने भी पुलिस अपना वक्तव्य रखेगी, क्योंकि वो लोग बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं, तो अभी वो खुलासा नहीं कर रहे हैं, पर आपके सामने पूरी बात वाकई में रखी जाएगी और इसको होने दीजिए। मैं नायक साहब की बात से सहमत हूं कि नशे के कारोबार ये ध्वस्त होना चाहिए। जी सर, चिंता का विषय नहीं है। हंसी ठिठोली की बात तो अलग है, लेकिन आप दोनों ही बहुत वरिष्ठ नेता हैं। चिंता का विषय नहीं है कि पिछले 8-10 महीनों से फैक्ट्री संचालित थी, सैकड़ों करोड़ रुपए का जो है ड्रग्स यहाँ से सप्लाई हो चुका है, लोगों ने इस्तेमाल किया है और एक बड़ा कारोबार भोपाल में संचालित हो रहा है सर, यहीं प्रशासन की नाक के नीचे। तो ये चिंता का विषय नहीं है कि मध्य प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं, उनके पीछे जो स्टोरी सामने अपराधियों की आती है उसमें नशे में संलिप्त होकर अपराध करने की बात सामने आती है। तो अपराध रोकना है तो उसकी जड़ में प्रहार करना होगा ना सर। तो ऐसे न जाने कितने रैकेट और फैक्ट्रियां चल रहे होंगे मध्य प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं और बिल्कुल ये गंभीर मामला है और जैसा मैंने कहा, जब तक चीजें सामने किसके पेट्रोनेज में चल रही थी, 2 लोग जो पकड़े गए हैं वो किससे लिंक थे, ये सब बातें अभी सामने आना बाकी हैं और वो सामने आएंगी तो बिल्कुल हम लोग जरा सा भी लीनियंट नहीं है। और नायक साहब भी लगभग 3 दशकों से मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। वो भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार चाहे किसी भी रेट की रही हो, ये शांति का टापू है और यहाँ पर हम इस प्रकार की चीजें बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक नजीर साबित होगा जो ये केस हुआ है और भी सजग होकर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। और बिल्कुल सही है, इसका लाभ यदि कतिपय लोगों ने उठाया है कि ये शांति का टापू है, चुपचाप कुछ करके निकल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाएगा। हम लोग और सतर्क होकर इस दिशा में मजबूती से काम करें। ठीक है मुकेश नाइक जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगा। देखिए हरियाणा में भी नशे का जो कारोबार है उसका बड़ा मुद्दा रहा था और मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा मुद्दा नशे का। मैं डॉक्टर साहब को एक बात याद दिला दूं जी कि बम्बई में 26,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी डॉक्टर साहब बम्बई में, और बहुत प्रतिक्रिया पूरे भारतवर्ष में उसकी हुई थी। उस समय बीजेपी की सरकार थी, लेकिन हम लोगों ने किसी राजनीतिक दल से उस प्रकार को ना जोड़कर उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखा था और आगाह किया था कि जो भी इसके पीछे ड्रग माफिया है, अपराधी हैं, एक विशेष प्रकार के लोग ये धंधा और ये सब रैकेट चलाते हैं देश भर में, और कोई अभी पहली बार नहीं चला रहे हैं और हमेशा इनको उसी अपराधी की दृष्टि से देखा गया है। मैं सहमत हूं आपकी बात से। जी डॉक्टर साहब, देखिए गुजरात मैं पुलिस सहमत का हूं नायक साहब की बात से और हम भी इसी रास्ते पर चल के इन लोगों को आगे मुझे लगता है सख्ती से पुलिस निपटेगी। इसका सरकार की ओर से आश्वासन जरूर दे सकते हैं। बिल्कुल वाजपेयी जी, क्योंकि सरकार का ही काम है। अब गुजरात एटीएस ने तो अपना काम कर दिया, अपराधियों को गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन बाकी के पीछे जो नेटवर्क रहा है मध्य प्रदेश में, आपकी जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द उसका खुलासा करें और तमाम चीज़ों को सामने उजागर करें। खैर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया अहेड पर चर्चा के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो देखिए लगातार बड़ा खुलासा ये हुआ है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी है,
तमाम सरकार के मंत्री, सरकार के मुखिया और यहां तक कि प्रशासनिक मुखिया और पुलिस प्रशासन कमिश्नर सिस्टम है भोपाल में, और यहां पर लगातार ऐसी फैक्ट्रीज जो लगातार मौत बांटने का काम कर रही थी, अगर ऐसी फैक्ट्री का खुलासा राजधानी में होता है तो ये वाकई चिंता का विषय है, शर्म का विषय है और लापरवाही उजागर करने वाला भी है। अब देखना यही होगा कि गुजरात एटीएस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस क्या करती है, क्या एक्शन मोड में आती है, नेटवर्क का खुलासा करती है, नशे के कारोबार को उजागर करती है, या फिर एक बार फिर लचर और जो शर्मनाक रवैया जो अभी देखा गया है वो अपनाती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन इंडिया हेड आपसे भी अपील करता है कि यदि आपके बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं तो आप भी इस बात की विशेष सतर्कता रखें कि कहीं वो ऐसे काले कारोबार में, नशे की गिरफ्त में तो नहीं पड़ रहे, क्योंकि लगातार जैसा सुमित बता रहे थे कि बच्चों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है नशे के इस कारोबार में, ड्रग्स को बेचने में और सप्लाई चेन में। तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है सरकार के साथ साथ कि वो इस बात का ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश में कम से कम जो मध्य प्रदेश है, शांति का टापू है, वो उड़ता मध्य प्रदेश न बन पाए। फिलहाल इंडिया हेड में इतना ही। आगे ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार इंडिया हेड के साथ बने रहिए।